Hello friends, I am Charu Mahajan from CRA Center of Learning. So today video is all about useful phrases for speaking part 1. The part 1 is the intro questions जो आपसे speaking module में पूछे जाते हैं, जिनको आपको 2 to 3 lines में आंसर करना है. Now how to answer that questions and band requirement जो है हमारी fulfill हो और अच्छे bands हम achieve कर पाएँ, आंसर इंट्रो क्वेश्चंस के कैसे करने हैं. तो कुछ अच्छे फ्रेजेस हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो आप यूज़ करिए ताकि आपको बैंड्स अच्छे मिले. सो देयर आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. द फर्स्ट टाइप इज थिंग्स यू लाइक. थिंग्स यू लाइक. अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? सो वी हैव एग्जांपल्स ऑल्सो. डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टीवी? डू यू लाइक वेयरिंग टी शर्ट्स? सो इट इज़ प्लूरल. डू यू लाइक टू राइट? सो डू यू लाइक की फॉर्म में जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उनके आंसर्स के लिए आप क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे बैंड्स एग्जामिनर दे, उससे इम्प्रेस होके. तो वो फ्रेजेस हैं ये गाइज. सो द फर्स्ट फ्रेज इज येस आई कांट गेट एनफ ऑफ इट. येस आई कांट गेट एनफ ऑफ देम. सपोज आपको क्वेश्चन पूछा गया है डू यू लाइक टी. आप कैसे आंसर करेंगे? येस आई लाइक टी. नो. येस आई कांट गेट एनफ ऑफ इट. मतलब मुझे इतना पसंद है कि मैं उसको बार बार ले रहा हूँ और मुझे चाय बहुत पसंद है. आई लाइक टी वेरी मच. उसके लिए फ्रेज हम यूज़ करेंगे येस आई कांट गेट एनफ ऑफ इट. बट इट इज़ फॉर द सिंगुलर. अगर आपको प्लूरल में क्वेश्चन पूछा जाए लाइक डू यू लाइक बुक्स, डू यू लाइक पेंटिंग्स, तो हम आंसर करेंगे येस आई कांट गेट एनफ ऑफ देम. देम इज़ फॉर द प्लूरल. नेक्स्ट इज येस What I like most about it is. ये भी हमारा नेक्स्ट फ्रेज है. सपोज हमें क्वेश्चन पूछा गया है डू यू लाइक टी या डू यू लाइक टीवी. येस what I like most about it is. जैसे आपका क्वेश्चन है डू यू लाइक वेयरिंग टी शर्ट्स. अब आप इसको आंसर कैसे करेंगे? येस what I like most about it is it is very comfortable as well as available in many colors. तो यहाँ से हम ये नहीं कहेंगे येस I like wearing t-shirts because it is very comfortable. हम बोलेंगे yes what I like most about it is very comfortable as well as available in many colors. तो ये बोलने में भी अच्छा है और फ्रेज हमारा अच्छा वोकैबुलरी एक लेक्सिकल रिसोर्स में ऐड होता है तो बैंड्स ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे आएंगे. फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक टू राइट. क्या आपको लिखना पसंद है? I love that it allows me to write my own views on any matter. तो यहाँ पे हम yes करके बात नहीं करेंगे like yes I like to write many books, I like to write my views, my opinions. No, I love that it allows me to write my views on any matter, on political matter as well as dash dash dash. तो आप ये चीज़ यहाँ पे फ्रेजेस हमारे पास 3 हैं. इसमें से कोई भी फ्रेज आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. बट गाइज गेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड गेट लिस्ट ऑफ फ्रेजेस जो आज आपको मिल रही है. तो आप देखिए कौन से फ्रेज किस क्वेश्चन में सूट करते हैं. हर फ्रेज हर क्वेश्चन के लिए नहीं जाएगा. यू हैव टू सी कौन सा फ्रेज किस क्वेश्चन के लिए जाएगा. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सिंगुलर वाला सिंगुलर के लिए जाएगा, प्लूरल वाला प्लूरल के लिए जाएगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गलत फ्रेज मत यूज़ कर लीजिए किसी क्वेश्चन के लिए. गेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, गेट लिस्ट ऑफ phrases. So the second type of question is things you are good at. किस चीज़ में आप अच्छे हो, किस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो. ये क्वेश्चन फॉर्म किस तरह पूछा जाता है? डू यू राइट अ लॉट. क्या आप बहुत लिखते हो? डू यू कुक. क्या आप कुकिंग करते हो, कुकिंग आपको पसंद है? डू यू प्ले फुटबॉल. क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है? इसका आंसर आप कंप्लीटली या येस में करोगे या नो में करोगे. या तो आपको कंप्लीटली वो चीज़ पसंद है या तो कंप्लीटली पसंद नहीं है. तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे? इफ़ यू आर गुड एट इट. येस आई हैव अ नैक फॉर इट. द इट इज़ फॉर द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज डू यू कुक. येस आई हैव अ नैक फॉर कुकिंग. आई हैव अ नैक मीन्स टू बी गुड एट और टू बी टैलेंटेड एट. नाउ इफ़ द क्वेश्चन जिसका आंसर आप नेगेटिव फॉर्म में दे रहे हो लाइक बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, यू आर नॉट गुड एट इट, यू आर बैड एट इट, तो उसके लिए क्या फ्रेज यूज़ करेंगे? नो आई एम होपलेस एट इट. इट अगेन इज फॉर द सब्जेक्ट. नो आई एम होपलेस एट राइटिंग. आई एम होपलेस एट प्लेइंग फुटबॉल मीन्स टू बी बैड एट.
Now the third type of question is how often you do things. Question again same form में होगा, like do you play football, do you cook, but the question means कि कब कब वो चीज़ आप करते हैं, ना आपको पसंद है ना you are bad at it, but कब कब वो चीज़ आप परफॉर्म करते हैं, like sometimes, usually और never. तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रेजेस है. द एग्जाम्पल इज डू यू प्ले फुटबॉल. क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? आप इसका आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, लाइक येस आई हैव अ नैक फॉर इट, नो आई एम होपलेस एट इट. कंप्लीटली 100% पे जा सकते हैं. या आप समटाइम्स, कभी कभी आप फुटबॉल खेलते हैं, यूजुअली आप फुटबॉल खेलते हैं, आप फुटबॉल कभी भी नहीं खेलते हैं. तो उसके लिए क्या फ्रेजेस होंगे गाइज? येस फ्रॉम टाइम टू टाइम. फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समटाइम्स. या तो आप लिख सकते हैं येस नाउ एंड अगेन. नाउ एंड अगेन इज अ सिनोनिम फॉर टाइम टू टाइम. द नेक्स्ट इज येस एवरी वंस इन अ वाइल. वंस इन अ वाइल कभी कभार मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ, या वंस इन अ वाइल मैं कभी कभार कुकिंग कर लेता हूँ. यूजुअली के लिए क्या हम यूज़ करेंगे? येस आई प्ले फुटबॉल ऑन सैटरडेज मोर ऑफन देन नॉट. मोर ऑफन देन नॉट इज फॉर द यूजुअली. ये फ्रेज है जो हम यूजुअली के लिए यूज करेंगे. एंड द लास्ट वन इज नेवर. मैं कभी भी फुटबॉल या मैं कभी भी कुकिंग नहीं करता हूँ. नो आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरेस्टेड इन दैट. सो आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरेस्टेड इन दैट इज द फ्रेज फॉर द वर्ड नेवर. सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बताया कब कब वो चीज़ करते हो. यहाँ पे कंप्लीटली पसंद है या नहीं पसंद है, किस फॉर्म में आंसर करना है. जो फ्रेज आपको याद रहे आप उस फॉर्म में आंसर कर सकते हैं. सो द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ओपिनियन क्वेश्चन. अब ओपिनियन क्वेश्चन जब भी होंगे तो आपसे आपकी राय मांगी जा रही है. वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होंगे? लाइक डू यू प्रेफर ए और बी, लाइक डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, व्हाट्स योर फेवरेट. सो आपको आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है. सो आप उसको किस फॉर्म में आंसर करेंगे, वहाँ पे आप क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं? विदाउट अ डाउट. फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है डू यू प्रेफर टू बाय थिंग्स फ्रॉम लार्ज कंपनीज और स्मॉल कंपनीज. सो आप कह सकते हैं विदाउट अ डाउट आई लव टू बाय थिंग्स या बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम लार्ज कंपनीज बिकॉज, जो भी आपका रीज़न होगा. सेम इन ऑल सीरियसनेस आई लव टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम लार्ज कंपनीज बिकॉज. एंड द लास्ट इज टू बी टोटली अपफ्रंट. मीन्स टू बी टोटली अपफ्रंट का मतलब है टू बी ऑनेस्ट. टू बी ऑनेस्टली मैं आंसर कर रहा हूँ मुझे क्या पसंद है. आई लव टू बाय या आई लव टू हैव टी, जो भी आपका रीज़न होगा. तो इसके लिए फ्रेजेस यूज होंगे हमारे ओपिनियन क्वेश्चंस के लिए. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जो पूछा जाता है वुड यू करके. वुड यू करके आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएं तो वहाँ पे आप क्या फ्रेजेस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वुड यू बाय टी शर्ट्स ऑन वेकेशंस. वुड यू लाइक टू बी फेमस. अब यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव आंसर करना है लाइक येस आई लव टू बाय टी शर्ट्स ऑन वेकेशन, या नो करके आंसर करना है, तो वहाँ पे आप क्या फ्रेजेस यूज़ करेंगे. इफ़ येस की फॉर्म में आंसर है पॉजिटिव, येस आई वुडंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. येस मैं इसके बारे में दोबारा भी नहीं सोचूंगा. आई लव टू बाय टी शर्ट्स ऑन वेकेशन, सो येस आई वुडंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. इफ़ आपका आंसर नो की फॉर्म में है लाइक वुड यू लाइक टू बी फेमस, नो नॉट फॉर द लव ऑफ मनी, कि नहीं मुझे आई डू नॉट लाइक टू बी फेमस. सो हम इसको इस तरह से बात कर सकते हैं नो नॉट फॉर द लव ऑफ मनी, आई डोंट वॉन्ट टू बी फेमस बिकॉज, जो भी आपका रीज़न होगा. सो आई थिंक गाइज हमने 5 क्वेश्चन टाइप अपने कवर किए हैं और उसमें हमारे फ्रेजेस कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10 कवर्स हो गए हैं. अगेन मैं फिर से बोलूँगी गेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड गेट लिस्ट ऑफ फ्रेजेस. दीज फ्रेजेस, अब ये फ्रेजेस देखिए आपके कहाँ पे सूट करते हैं, वहाँ पे इनको ऐड करिए. सो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है. फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑन यूट्यूब विद द नेम CRA Center of Learning and also follow the page on Instagram and Facebook with the same name CRA Center of Learning. Thank you.